हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है अगेन इंट्यूटिव। सबसे मज़े की बात ये होती है कि मुझे खुद पता नहीं होता है कि आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं। ये रीडिंग आपके लिए कम्प्लीटली लव रीडिंग होगी या आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपको रिसीव करना इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म की रीडिंग होती है जो टैरो की खासियत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या आने वाला है आपके लिए, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ये तो वही कार्ड आ गया जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे 9 और 2 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, यस, यहाँ पर सितंबर का मंथ एंड फेब का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। या तो फिर 92 आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 29 आपकी एज हो सकती है। यस बाकी नंबर आपकी बर्थडे भी हो सकते हैं, बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहली चीज़ तो ये आ चुकी है कि आपके अंदर अब मैच्योरिटी आ चुकी है। ओके, मैच्योरिटी इसलिए आई है, मैच्योरिटी आने के साथ साथ मतलब पहले आप बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, बच्चों जैसे हो सकते हैं, चाइल्डिश आपका नेचर हो सकता है। आपने अपनी लाइफ में गलतियां की हो सकती हैं, बहुत सारी लोगों पे ट्रस्ट किया हो सकता है। एंड इस वक्त आप लोग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद अब आपको लगता होगा खुद से कि अब आप मैच्योर हैं। आपकी फैमिली को भी ऐसा फील होता होगा जैसे अब आप पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। ओके, लेकिन ये मैच्योरिटी ऐसी नहीं आई है जो टॉक्सिक है या नेगेटिव है। मतलब कई बार लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लर्न करते हैं एंड उसमें वो बड़े रूड हो जाते हैं, बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं एंड हर वक्त इसी बात को लेके बैठे रहते हैं कि मेरे साथ इसने गलत किया, उसने गलत किया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो लेडी है इसके ये पूरे फूलों से भरी हुई है। मतलब क्या है, ये मेल है या फीमेल है, ये कोई भी जेंडर है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनके पूरी बॉडी में सर से लेके पैर तक सब जगह फ्लावर ही फ्लावर हैं। इसका मतलब क्या होता है कि फ्लावर सिग्निफाइज करता है कोमलता को एंड फ्रेग्रेंस को एंड यस ब्यूटी को। तो ये सारी चीज़ें आपको मिली हैं। मज़े की बात यह है कि आप मैच्योर हुए हैं लेकिन आप खिले हैं। जैसे कोई फूल होता है जब वो अपने बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होता है तो बिल्कुल बंद होता है ऐसे करके, लेकिन जब वो खिल जाता है तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है और ज़्यादा आई कैची हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि आप जितने ज़्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं उतने ज़्यादा खूबसूरत भी हो रहे हैं। एंड आपके नेचर में ये जो आपका ये जो आपके पर्सनालिटी में आपकी पर्सनालिटी में आपके नेचर में चेंजेस आए हैं, इनको लोग नोटिस कर रहे हैं। यस, रिबर्थ का कार्ड आ चुका है। लोगों को लग रहा है कि जैसे आपका रिबर्थ हुआ है। यस, यहाँ पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू कार्ड्स मुझे लग रही है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। जैसे कि कई बार आपने रीडिंग देखी होगी कि लोगों की आपके बारे में क्या राय है या लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। तो लोग आपके बारे में यहाँ पे तो वही कार्ड आ रहे हैं कि लोग आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं कि आप पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। आपकी महक फैल रही है। महक फैलने का मतलब ये होता है कि आपकी खुशबू फैल रही है। आपको बहुत सारे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों में आप पॉपुलर हो रहे हैं। ओके, अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं, कोई भी वर्क प्लेस पर इंटरनेट के थ्रू कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मतलब अगर कहा जाए तो आपका रिबर्थ हो रहा है। ओके, हो चुका है, मतलब 10 नंबर आ चुका है। लोगों को लग रहा है जैसे ये आपका पूरा खिला हुआ स्वरूप है। यस, अब मतलब आपने अपनी रियलिटी को लोगों के सामने रखा है। अब तक जैसे बंद कली होती है तो कुछ किसी को कुछ नहीं पता होता है कि वो खिलने पे कैसी लगेगी, लेकिन आप वही फूल हैं जो खिलने पे बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। यस, अब लोग आपका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब मैंने रीडिंग जब स्टार्ट की थी तो मुझे लिटरली कभी नहीं पता होता है कि ये रीडिंग किस सब्जेक्ट पे होने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो निकल के आई है वो लोग बहुत ज़्यादा आपको वॉच कर रहे हैं एंड लोगों को लग रहा है कि ये इंसान इतना बदल कैसे गया। यहाँ पे लोग हैं जो आपका कंपैरिजन कर रहे हैं, पहले तो आपके पास्ट से आपके प्रेजेंट का, दूसरी चीज़ खुद से आपका।
तो दोनों तरह की कंपैरिजन चल रहे हैं एंड लोगों को लग रहा है कि मतलब आप कितना ज़्यादा, वही चीज़ है कि आपका रिबर्थ हो गया है, आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, पहले से ज़्यादा समझदार भी हो गए हैं, खूबसूरत भी हो गए हैं एंड फेमस एंड पॉपुलर भी हो गए हैं। अब आप ऐसे नहीं है कि अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो लोगों की अटेंशन ग्रैब करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी बैठे हैं एंड कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है, लोगों की नज़र आप पे जाती है। मतलब वही चीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी कि आई कैची हो चुके हैं अब आप, ओके। एंड ये वही कार्ड निकल के आ गया कि आपके अंदर इनोसेंस अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक इनोसेंस होती है जिसमें इंसान फंस जाता है किसी गलत चक्कर में। लेकिन अब आपके अंदर इनोसेंस ऐसी है कि वो मैच्योरिटी को ऐड करके है, मतलब कि आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, लेकिन आप इनोसेंट हैं। जैसे बूढ़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए जब आप साथ में होते हैं तो आपके अंदर इनोसेंस अभी भी दिखाई पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये जो इमेज बनी है ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति की है, ओके। लेकिन जब यहाँ पे ये छोटा सा आई थिंक कैटरपिलर चल रहा है इनके हाथ पर, तो ये बहुत ज़्यादा देख के उसको इनोसेंस हंसी हंस रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जब आपके सामने कोई बच्चा आता है या छोटे बच्चों के साथ, इनोसेंट लोगों के साथ आप इनोसेंस से पेश आते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान आपके सामने मैच्योरिटी शो करता है तो आप मैच्योर इनफ हैं, ओके। लेकिन लोगों को लग रहा है कि आप या तो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब दो चीज़ें लग रही हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ पर आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, ये तो गारंटेड बात है। अब मैंने कार्ड ये वाले निकाले थे, लेकिन लाइन टू लाइन ऐसे कार्ड निकल रहे हैं जिनको मैं स्टॉप नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लोगों को ये भी फील हो रहा है जैसे आपके अंदर टैलेंट बहुत भरा हुआ है। अब ये जो पर्सन है ये पता नहीं कितना सारा मटेरियल अपने दिल में छुपाए है। यस, तो जैसे मड़ियाँ होती हैं, सिक्के होते हैं, पैसे होते हैं, इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि आपके अंदर पता नहीं कितना टैलेंट भरा पड़ा है, पता नहीं कितनी नॉलेज है आपके अंदर जिसको आपने अभी तक शोकेस नहीं किया था। एंड आप जैसे पत्ते निकाले जाते हैं लाइन से, उसी तरीके से आप लोग अपने इस टैलेंट को, आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है जिसे आप लोग शोकेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि लोगों के अंदर ये भी चर्चा है। तो चलिए आज की रीडिंग इसी टाइटल पे कर लेते हैं कि लोगों के बीच में आपको लेके क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि वही सब कुछ निकल निकल के आ रहा है, ओके। एंड ये आपका जानना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 4, 5, 19 का मतलब 1, 10, यस 1 नंबर आपको 111 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, या 11, ओके। यस, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 5, 4, ये सब 2, 9, यस। तो यहाँ पर जो है लोगों को लग रहा है कि आपके पास कितना पैसा है, आपका जो रहन सहन है, आपका जो लिविंग स्टाइल है, यस। तो उनको देख करके लोगों को लगता है कि जैसे आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, आप बहुत रईसी में रहते हैं, आप बहुत अच्छे से अपने आप को शोकेस करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फील होता है कि आपके पास पैसा आखिर कितना है, कहाँ से आता है ये पैसा, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। वो वाली कंडीशन है कि लोगों को लग रहा है कि आखिर इतना पैसा आया कहाँ से, इनके तो मज़े कट रहे हैं, ये तो मस्ती कर रहे हैं, इतना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, इतने खर्चे कर रहे हैं, तो आखिर पैसा आ कहाँ से रहा है। एंड अगर जिन लोगों को पता है कि आप कोई काम करते हैं, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें यस, जो लोगों को पता है अगर आप कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि ये टैलेंट आपके अंदर कब आया, आखिर आपने ये चीज़ सीखी कब, ओके। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि जैसे आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, आपके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेस है, जैसे ये वर्कलोड हो सकता है आपके अंदर, जिसकी वजह से आपके पास टाइम की कमी रहती है। यस, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आप अपने काम में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से यस आप दूसरों को टाइम नहीं दे पाते हैं, ओके। लेकिन जब जब आप फ्री होते हैं, जब जब आप अपने काम से छुट्टी पा जाते हैं, तब आप बहुत ज़्यादा मस्त एनर्जी में होते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कि आप लोग अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, ओके। डेडिकेशन आपका ऐसा है कि आप उसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ, टाइम से पूरा नहीं हुआ, तो आप टेंशन ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है, बस आप इतने मस्त हो जाते हैं, आपका नेचर देखने वाला होता है। एंड लोगों को ये भी लग रहा है कि इन सारी चीज़ों का सोर्स है ईश्वर, ओके। ईश्वर के साथ आपने कोई ऐसा पैक्ट कर रखा है, गठबंधन कर रखा है। गठबंधन का मतलब ये होता है, ओ माय गॉड, मुझे ये वाले कार्ड देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, लगता है सारे कार्ड वही निकल रहे हैं। एंड मैंने सोचा भी था कि आज मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट रीडिंग करूँगी, बहुत लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं होगी,
लेकिन जो मैसेजेस निकल रहे हैं वो मुझे देना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे सोर्स आ चुका है, ईश्वर आपके साथ हैं। लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो हमेशा निकल के सामने आती ही है। आपका ईश्वर में ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, एंड यहाँ पर ईश्वर का ट्रस्ट भी आप में बहुत ज़्यादा है। ओके, एंड उनका पूरा हाथ आपके सर पे है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर आपको कदम कदम पर हेल्प कर रहे हैं। यस, एंड जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर इतने सारे नोटिसेबल चेंज आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि किसी किसी की ब्यूटी बढ़ जाएगी, किसी की पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी, किसी की इनकम अच्छी हो जाएगी, कोई पॉपुलर हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। लेकिन इतने सारे चेंज एक ही आदमी के अंदर, वो भी जैसे रिबर्थ हो गया हो, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। ओके, यस, तो लोगों को ये भी लग रहा है कि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। जब से आपने सेल्फ लव करना सीखा है, जब से आपने खुद को वैल्यू देना सीखा है, तब से आपकी लाइफ में नोटिसेबल चेंज आए हैं। एंड ये हुआ है जैसे एक ब्रेक थ्रू की तरह, जैसे जिसे कहते हैं बाउंस बैक करना, जैसे कि रिबर्थ होना, जैसे कि सब कुछ बदल जाना। आप जब ये इस कंडीशन के पहले आपकी हालत ऐसी थी। अब चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। अब मेन चीज़ यह है कि इन सारी चीज़ों से पहले आपकी जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि लोगों को लग रहा था कि इनकी कहानी ख़त्म, अब ये गए, अब इनका चैप्टर क्लोज हो गया, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा वर्स्ट फेज था। ओके, इतना बुरा टाइम था कि लोगों को लग रहा था कि अब तो ये गए काम से। लेकिन आपने क्या किया, आपने बाउंस बैक किया है, वो भी ऐसा तगड़ा वाला किया है, क्योंकि कहा जाता है कि जो दुखी दिल होता है वो जब जब बाउंस बैक करता है वो हमेशा ही नोटिसेबल होता है, वो छा जाता है इंसान। तो आप लोग छा गए हैं। ओके, अब आपके अंदर ट्रस्ट आ गया है खुद को लेकर, डिवाइन को लेकर, एंड आप लोग अब रिस्की काम करने में भी डरते नहीं हैं। आप लोग जंप लगा देते हैं कि संभालने वाले तो ईश्वर हैं ही। ओके, 9 नंबर आ चुका है, मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट आप हो चुके हैं। आपने देख लिया है ना, जैसे कि आप पहले बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान थे। पहले आप बहुत सोचते थे, बहुत दिमाग लगाते थे, छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप लोगों का बहुत दिमाग लगता था, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, डरपोक हो सकते हैं। ओके, लेकिन अब क्या हुआ है, जब से देखिए डरपोक इंसान तभी तक होता है जब तक उसने, एक तो उसके अंदर नॉलेज नहीं होती है, दूसरी चीज़ ये कि उसने लाइफ में कुछ भी क्रिटिकल पेन मतलब कोई ऐसा पेन झेला नहीं होता है, तब तक वो ऐसा कमज़ोर होता है। लेकिन जब जैसे आप बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे कि आप बहुत इनोसेंट हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी बहुत केयर करते हो सकते हैं। वैसे तो ये जनरली सबके साथ होता है, लेकिन आप बहुत इनोसेंट भी थे, आप इंट्रोवर्ट भी थे। ओके, आपने लाइफ को इस नज़र से कभी देखा ही नहीं था, जैसा आपके साथ कुछ हुआ, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुरे से बुरा था। ओके, एंड उसके बाद आपने इतना सोचना बंद कर दिया। आपने सोचा ये सब बेकार की चीज़ें हैं, सोचना समझना दिमाग लगाना ये सब बेकार का क्लटर है। ओके, एंड अब आप चल चुके हैं एडवेंचर के रास्ते पर। आपको लग रहा है कि जैसे आगे इंद्रधनुष है, लेकिन आपके अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये रीडिंग स्टार्ट करने के टाइम पर, कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इसीलिए आता है क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता है कि रीडिंग किस सब्जेक्ट पर हो जाएगी। तो यहाँ पे तो क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि अब आप लोग बहुत हद तक, मुझे लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें तो मुझसे भी रेजोनेट हो रही हैं। यस, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही मैंने रीडिंग को स्टार्ट किया था। एंड ये मिस्टीरियस इस टाइप की चीज़ों में एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही इंटरेस्ट होता है, क्योंकि इतना कलर दिखाई पड़ता है कि हम लोगों के अंदर का जो चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई नया क्या आ रहा है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। आपके अंदर लाइफ को लेके एक लाइवलीनेस आ गई है, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ से बड़ी एडवेंचरस चीज़ कोई और हो नहीं सकती, क्योंकि लाइफ में डेली बेसिस पर आपको नहीं पता होता है कि अगला पल कैसा होगा, क्या होगा। तो इससे बड़ा एडवेंचर क्या होगा आपकी लाइफ का, कि आप जी रहे हैं हर पल एंड फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा एडवेंचर है। ओके, अब आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं एंड आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, एंड जितना ज़्यादा आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं उतने ज़्यादा आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का बर्थडे 11 भी दिखाई पड़ रहा है, मास्टर नंबर। ओके, अगर मास्टर नंबर है आपका तो समझ जाइए ये सारी चीज़ें आपके अंदर और बड़े लेवल पे है, क्योंकि 11 नंबर जो होता है, 11 नंबर वो मास्टर नंबर होता है। मास्टर नंबर होते हैं 11, 22, 33 एंड 33 तो किसी की बर्थडे हो नहीं सकती, तो 22, 11 ये दो नंबर ऐसे होते हैं जो
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अगर आपकी बर्थडे है तो। ओके, तो और मैं मैसेज नहीं निकालूंगी क्योंकि आज मुझे छोटी सी रीडिंग करनी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आपकी लाइफ बदल चुकी है, चलिए मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ कि आपकी लाइफ बदल चुकी है। आपने सेल्फ लव, अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है ये, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग मिडिल फेज में हों, क्योंकि जो साइकिल चलता है उसमें कोई बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, कोई मिडिल में होता है, कोई एंड में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी फेज चल रहा है, लेकिन आपका फ्यूचर यही होना चाहिए कि आपको डिवाइन पर एंड खुद पर, ये आपका फ्यूचर है कि आप जब तक सेल्फ लव नहीं करते हैं, जब तक आप डरना नहीं छोड़ देते हैं, जब तक आप लोग एक्स्ट्रा का क्लटर अपने दिमाग से निकाल नहीं देते हैं, जब तक आप लोग अननोन को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं, जब तक आप लोग अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन लेते हैं, तब तक आपको चैन सुकून नहीं मिलने वाला है। ओके, अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीनी है तो आपको ये सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। एंड मुझे कहीं ज़्यादातर लग रहा है कि आप लोगों ने ये काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर आप लोग टैरो से कनेक्ट हो चुके हैं तो ये एडवेंचरस, इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। टैरो में इतना एडवेंचर भरा पड़ा है कि समझ जाइए कि आपकी इंट्यूशन तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो ही जाती है एंड आप लोग स्पिरिचुअल भी ऑटोमेटिकली बन ही जाते हैं। तो इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।